We study class 11th NCERT chemistry, chapter number 2 structure of atom। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड हैं C इक्वल टू न्यू लैम्डा जहाँ पे C है आपका स्पीड ऑफ लाइट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लैम्डा जो है वेवलेंथ। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to? सबसे पहले यहाँ पे गिवन वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, तो ये नोट कर लेते हैं। ये है गिवन वैल्यू। ठीक है, क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट करते हैं न्यू से, वो है 1368 किलो हर्ट्ज। इसको यदि किलो को सिंपली हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 1368 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। हर्ट्ज को सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1368 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये फाइंड करनी है। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज पता है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रखते हैं यहाँ पे C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, यूनिट के साथ में रखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1368 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे लैम्डा ब्रैकेट में। लैम्डा फाइंड करना है तो ये जो वैल्यू है उसके डिवीजन में चली जाएगी। 3 इंटू 10 की पावर 8, इसकी यूनिट थी मीटर सेकेंड इनवर्स। 1368 इंटू 10 की पावर 3, इसकी यूनिट थी सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स यूनिट कैंसिल हो जाएगी। 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5 बचेगा ऊपर। 3 डिवाइडेड बाई 1368 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 3, ये 5 हो जाएगा और ये मीटर में वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 0.0021929 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, डिवीजन करने पे 10 की पावर 5, जब इसको डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 219.29 मीटर। ये वैल्यू आपकी मीटर में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 219.3 मीटर। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू है जो कि वेवलेंथ है। हम लोगों ने एक स्पेक्ट्रा पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले वहां पे रेडियो वेव्स आती थी, रेडियो वेव्स। उसका रेंज 0 से लेके 10 की पावर 4 तक होता था। जो 219 मीटर है ये इसी रेंज में आएगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू, तो
इसका आंसर होगा रेडियो वेव्स बिलोंग्स टू दिस पार्ट। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है वेवलेंथ रेंज of visible spectra extended from violet 400 nanometer to red 750 nanometer. Express these wavelengths in frequency range. वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है जो कि 400 से 750 नैनोमीटर तक है। यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी का रेंज बताना है। ठीक है, रेंज क्या है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है वेवलेंथ रेंज है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये रेंज, ये आपका है वायलेट का, ये आपका है रेड लाइट का। ठीक है, नाउ वी नो द फॉर्मूला C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। वेवलेंथ आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी फॉर वायलेट लाइट, frequency for violet light nu equal to C अपॉन लैम्डा। C क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। वेवलेंथ क्या है वायलेट लाइट की 400 नैनोमीटर। यहाँ पे गिवन है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे 400 नैनोमीटर को, ये तो सेम ही आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। 400 नैनोमीटर को इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए, ऊपर मीटर में है तो नीचे भी मीटर में होनी चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा 10⁻⁻9 तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 100 से 2 10⁻2 से ये 10⁻2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 00, तो 3/4 इंटू 10⁻15। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.75 इंटू 10⁻15। इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वायलेट लाइट की। ओके, नाउ कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी फॉर रेड लाइट। सेम फार्मूला न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। लैम्डा की वैल्यू 750 नैनोमीटर है, इसको भी चेंज करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर।
एक जीरो से यहाँ का एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 7 बचेगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 प्लस 9 हो जाएगा 16 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 75 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04 इंटू 10 की पावर 16। फाइनली इसकी वैल्यू आएगी, इसको 10 की पावर 14 के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आएगा 15 14 आएगा 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, इसी को हर्ट्ज भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेवलेंथ की रेंज क्या आ गई, वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी में रेंज आ गई है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, सबसे पहले रेड लाइट क्या आएगी क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है, 4 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स टू 7.5 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। इसी को हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, थर्ड का ए, जिसमें वेव नंबर फाइंड करना है जिसे न्यू बार से डिनोट करते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। तो एक है जिसमें फ्रीक्वेंसी वेव नंबर फाइंड करना है न्यू बार, सेकंड जो है उसमें फ्रीक्वेंसी न्यू फाइंड करनी है। वेवलेंथ दिया हुआ है, गिवन क्या है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को जब चेंज करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। देन ये 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वेव नंबर न्यू बार, ये आपका ए पार्ट है। न्यू बार इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा, ओनली लैम्डा का इनवर्स इज द वेव नंबर, तो 1 अपॉन 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5800 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.00030174। 10 का पावर -10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 10 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू होगी मीटर इनवर्स में। 10 की पावर 10 को ये डेसिमल हटाएंगे जब, तो 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। 1.724 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि 4 डेसिमल शिफ्ट हुआ 1 2 3 4, इसलिए 10 की पावर 4 कम हो जाएगा और ये 10 की पावर 6 बचेगा मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यू वेव नंबर की हो जाएगी। वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1.724 इंटू 10 की पावर 6
meter inverse. Okay. Now B part is calculate frequency. ध्यान रखिएगा ये वेव नंबर है, न्यू बार है, ये फ्रिक्वेंसी न्यू है जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू सेम होगी 5800 × 10⁻10 मीटर। डबल जीरो से ये कम हो जाएगा, 10⁻6 बचेगा। 3/58 इंटू 6 ये है 10 और 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा, तो ये 10 ऐड होके 16 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.00517 इंटू 10⁻16। जब ये डबल जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे एक ही जीरो आएगा। ये 0.07 आएगा, 0.0517। जब ये डिजिट हटेगा 1 2 15 14 तो ये आ जाएगा 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये 7 है। फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आंसर है। ओके, that's all for this video. Next we learn in next video. Thank you.